एसो पंचनमोकारो सव पावपनासनो मंगलाणंच सवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानंच सवेसिं परमं हवै मंगलम्। उत्तराधीन सूत्र का ये 32वां अध्ययन। स्वाध्याय इसका लंबा है, पर जीवन के अनगिनत समाधान को लेकर के आया है। जैसे एक स्वाभाविक रूप से प्रश्न है, कभी कभी तेगिच्छम नाभिनंदिचा, साधक चिकित्सा की इच्छा न करे। और एक तरफ हम देखते हैं तीर्थंकर महावीर ने स्वयं अस्वस्थता के बाद में उपचार किया है। इसका उल्लेख भगवती सूत्र में है। कभी कभी इसका अर्थ है कि जो हमें एक विरोधाभास, अलग अलग उदाहरण, अलग अलग समाधान दिखाई देते हैं, तो किसी एक ही व्यक्ति के नहीं है, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग परिस्थितियों के प्रश्नों के समाधान में अलग अलग उत्तर है। जैसे कोई एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है कि मुझे उस गांव जाना है, कौन सा रास्ता है, तो जो समाधान करने वाला वो जो व्यक्ति बैठा है कि तुम पूरब से निकल जाओ। फिर दूसरा व्यक्ति आकर के पूछता है कि मुझे उस गांव जाना है, तो किस रास्ते से, तो कहा कि तुम उत्तर की तरफ से निकल जाओ। अलग अलग है, दिशाएं अलग अलग है। दिशाएं अलग अलग हैं तो ऐसा लग सकता है कि ये व्यक्ति मार्गदर्शक है कि कौन है। जो व्यक्ति पूछते हैं उनको अलग अलग दिशाएं बता देता है, तो इस तरह से गुमराह करता है या अलग अलग समाधान कैसे करता है कि किसी को कहता है कि पूर्व में, किसी को कहता है कि उत्तर में, किसी को कहता है और दूसरी दिशा है। ऐसा क्यों कहता है, क्यों कहता है? तो जो उत्तर दे रहा है, वो जो मार्गदर्शक है, वो कहता है मार्गदर्शक, इसीलिए मार्ग बताने वाला, जिंदगी के मार्गदर्शक भी, क्योंकि व्यक्ति भिन्न है, परिस्थितियां भिन्न है, उसका लक्ष्य अलग है, इसलिए उसके जीवन की व्यवस्था को देखते हुए, उसके व्यवहार को देखते हुए, वो जो मार्गदर्शक है वो अलग अलग दिशा बताता है। किसी ने पूछा कि मैं स्वाध्याय करूं, मेरे लिए स्वाध्याय उचित है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सेवा करूं, मेरे लिए सेवा उचित है। किसी ने पूछा कि मेरे लिए तप आवश्यक है, तो कहा कि तप भी बराबर है, तप भी आवश्यक है, तप भी आवश्यक है। तो कोई चौथा व्यक्ति जो किनारे पे बैठा है वो सुन रहा है, ये क्या हो रहा है, यह अलग अलग समाधान, अलग अलग समाधान, ऐसा क्यों है? पर वह मार्गदर्शिता अत्यंत दृढ़ता के साथ में, समझदारी के साथ में, उस व्यक्ति की योग्यता को देखते हुए, उसकी परिस्थिति को देखते हुए, उसकी भावनाओं को समझते हुए, जो स्वाध्याय करना चाहता है उसे स्वाध्याय का रास्ता बताया, जो सेवा करना चाहता है उसे सेवा का मार्ग बताया है, जो स्वाध्याय कर सकता है, जो तप कर सकता है। इसका अर्थ है कि जो तप की आराधना कर सकता है, हो सकता है वो स्वाध्याय के लिए इतना अपने आप को अनुकूल न समझे। जो स्वाध्याय कर सकता है उस व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति सेवा में ही तत्पर हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी परिस्थिति भिन्न भिन्न है, मनस्थिति भिन्न भिन्न है, और बात यह है कि जहां से खड़े हो, धर्म जो है वो अनंत आकाश की तरह है, अनंत है, अनंत आकाश की तरह, अनंत सत्य है। झूठ तो सीमित है,
हिंसाएं सीमित है, समझ लेना, हिंसाएं सीमित है, लेकिन जो अहिंसा है वो अनंत है। धर्म जो है वो बिल्कुल संकीर्ण सीमा से बना हुआ नहीं है, वो धर्म अनंत है। जहां से खड़े हो, जहां खड़े हो उसी जगह से, जिस परिस्थिति में हो उसी स्थान से तुम आगे बढ़ सकते हो। इस प्रकार की क्षमता तुम्हारे भीतर में है। और इसलिए मत सोचो कि जाना है उस जगह पे, तो जहां से खड़े हो जो तुम कर सकते हो वही तुम्हारे लिए मार्ग बन सकता है। इस तरह से ये 32वां अध्ययन, छोटी से छोटी बात, छोटे से छोटे लोगों के लागे संसार के स्वरूप को समझाते हुए ये 32वां अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और बहुत खुशी की बात है, सात्विक श्री शुभम जी, सात्विक श्री शिलापी जी, सात्विक श्री विभा जी आज तीनों ही थोड़ा थोड़ा करेंगे, जो सबका लाभ सबको लाभ मिल सकेगा, सबका लाभ और सबको लाभ मिल सकेगा। शुभम जी। 32 अध्ययनम् पमायत्थानम् अच्यन्तकालस्य समूलकस्य सर्वसदुःखसौजोपमोखो तं भासवो मे परिपुन्नचित्ता सुनेह एगन तहियं हियतं नानस सर्वसपगासनाय अन्नानमोह सविवजनाय रागसदोषसयसङ्खयेणम् सोखम समुवेयिमोखम तस्से समग्गो गुरुविद्य सेवा विवजना बालजन सदूरा सज्जाय एगन्तनि सेवनाय सुत्तत संचिन्तनयाधीय आहारमीचे मियमे सनिज्जं सहायमीचे निउनत बुद्धिं निकेयमीचे विवेकजोगं समाहिकामे तवसी न वालहे जान्यूनं सहायं गुणाहियं वा गुणो समं वा एको विपावाय विविचयन्तो विहरेज कामेषु असज्जमानो जहाय अण्डप पभवा बलागा अण्डं पभवं जहाय एमेव मोहाययनं कुतन्हा मोहं च तन्हाययनं वयन्ति रागो यदोषो वियकं मबीयं कम्मं च मोह पभवं वयन्ति कम्मं च जायी मरणसमूलम् दुःखं च जायी मरणं वयन्ति दुःखं हयं जसन होयि मोहो मोहो हवो जसन होयि तन्हा तन्हा हया जसन होयि लोहो लोहो हवो जसन किंचनायि रागं च दोषं च तहेव मोहम् उद्धत्तु कामेन समूलजालं जे जे उवाया परिवज्य वा ते कित्त इस्सामि अहानुपुविं रसापगामं न निसेव्यवा पायं रसादितिकरानराणं दित्तं च कामा समभिद्रवन्ति दुमं जहासाउ फलं वपखि जहादवग्गी
પૌરિંદને વને સમારુવો નોવ સમમ ઉવેઈ એવિંદિયગ્ગી વિપગામ ભોઈનો ન બંભયારી સહિયાય કસઈ વિવિત સેજ્જાસન જંતિયાનમ ઓમાસણાનમ દમ ઇન્દિયાનમ ન રાગ સત્તુ ધરિસેય ચિત્તમ પરાઈયો બાહિરિવો સહેયિમ જહા બિરાલા વસહસ્સમૂલે નમૂસગાનમ વસહી પસત્થા એમેવ ઇત્થિ નિલય સમજ્જે ન બંભયારી સખમો નિવાસો ન રૂવલાવન્ન વિલાસહાસમ ન જંપિયમ ઇન્દિયપેહિયમ વા ઇન્તીન ચિત્તંસી નિવેશયિતા દટ્ટું વવસે સમને તવસી અદંસનમ ચેવ અપત્તનમ ચ અચિંતનમ ચેવ અકીર્તનમ ચ ઇતિ જનસાર્ય જાનજોગમ હિયં સયાબં ભવ એરયાન કામં તુ દેવી વિભૂષિયાહિં ન ચાઈયાખોબ ઇઉંતિ ગુત્તા વિએગંતહિયંતિ નચ્ચા વિવિતવાસો મુનિનાં પસત્થો મોક્ષાભિકંકિસ્સ વિમા નવસ્સ સંસારભીરુસઠીયસ્સ ધમ્મે નિયારિસં જહિથિયો બાલ મનોહરાઓ એય સંગે સમયિકમિત્તા સુહુતરાચે વભવંતિ શેષા જહામહાસા ગરમોત્તરિતા નઈ ભવે અવિવંગા સમાણા કામાનુગિદ્ધિ પભવં કુદુઃખમ સવસલોગ સસદેવગસ્સ જમકાઈયમ માનસીયમ ચ કિંચિ તસ્સંતગમ ગચ્છૈવીય રાગો જહાય કિંપાગફલા મનોરમા રસેન વન્નેન યભુજ્યમાના તે ખુર્દયે જીવ્યપચ્યમાણા એવમા કામ ગુણ વિવાગે જે ઇન્દ્રિયાનમ વિષયામનુન્ના ન તે સુભાવમ નિસિરેકયાયી ન યામનુન્ને સુમનમ પિકુજ્જા समाहि कामे समने तवसि चक्षुस्वरूपं गहनं वयन्ति तं रागहेवुं तुमनुन्नमाहु तं दोषहेवुम् अमनुन्नमाहु समोय ज्योते सुयवीय रागो रुवस चक्षुं गहनं वयन्ति चक्षुस्वरूपं गहनं वयन्ति रागसहेवुं समनुन्नमाहु दोषसहेवुम् अमनुन्नमाहु रुवेषु जोगे दिमुवे इतिवम् अकालियं पावैसे विनाशं रागा उरेसे जहवापयंगे आलोय लोले समुवेयिमच्युं जेया विदोषं समुवेयितिवं तंसिखने से उवेयि दुःखं दुर्दन्तदोषेन सहेन जन्तु न किञ्चिरुवम् अवरज्ज ईसे ईगंतरत्ते रुइरंसि रुवे अतालिसे से कुणईप ओसम
दुःख ससंपील मुवे बाले न लिपयिते न मुनी विरागो रुवानुगासानुगये जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चित्ते हिते परि वे बाले पीले अठ गुरु किलीटे रुवानुवायेन परिगहेन उपायने रखन संनियोगे वये वियोगे यकहिं सुहंसे संभोग काले य अतिथि लाभे रुवे अतिथेय परिगहेय सत्तो वसत्तो न उवे तुट्टिम अतुट्टि दोषेण दुहि परस लोभाविले आययि अदत्तं तन्ना विभूय स अदत्तहारिणो रुवे अतीत स परिगहेय माया मुसंवर्धय लोभ दोषा तथा विदुःखं न विमुच्यैसे मोसस पच्छाय पुरथवोय पओग काले यदुहि दुरन्ते एवं अदत्तानि समाययन्तो रुवे अतितो दुह्यो अनिसो रुवानुरत सनरस एयं कतो सुहं भोजकया इकिञ्चि तत्थो भोगे विकिलेश दुःखं निवर्तैजसकयेन दुःखम् एमेव रुवं मिगोपओसम् उवेयि दुःखोह परम्पराओ पदुट्टचित्तो यचिनायिकम्मं जनसे पुनो होयि दुहं विभागे रुवे विरतो मनो विसोगो येन दुःखो ह परम्परेण न लिपये भव मज्जे विसन्तो जलेन वापो करीनि पलासं सोयस सद्दं गहनं वयन्ति तं रागहेवुं याद है मुझे हेवुं अमनुन्नमाहु समोय जोते सुयवीयरम्। भी अपने, चूंकि एक लंबा अध्याय है तो इसलिए कुछ कुछ थोड़े थोड़े अंश में अपना थोड़ा विवेचन करेंगे और फिर इसके बाद में ये स्वाध्याय 32वां आज अपने पूरा करने की कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण है। सबसे पहले भगवान ने कहा अत्यंत अत्यंत कालस्य समूलकस्य सर्वस्य दुःखस्य जो मोक्षो तम पासो में। इसलिए उसे मैं कहता हूँ, किसे मैं कहता हूँ, क्यों कहता हूँ, ऐसे नहीं कहता हूँ। अनंत काल से ये जीव जन्म और मृत्यु के दुख से परितृप्त रहा है, तप्त रहा है, परितप्त रहा है। और उस परिताप से ये जीव हमेशा पीड़ा पाता रहा है। जब देखो तब इसके पास में बस रोने के सिवाय, पीड़ा के सिवाय, कष्ट के सिवाय और कुछ भी नहीं है। और इस वेदना से, इस कराह से अगर मुक्त होना है तो इस दुख की मुक्ति का जो उपाय है, उस उपाय की चर्चा मैं तुमसे कर रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। क्या कारण है इस संसार के दुख का? कारण क्या है? बाहर के तो बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों का, बाहर के दुखों का कारण, बाहर के दुखों के कारण कुछ और है। और बाहर के दुखों से मुक्ति होने के बाद में जो साधन मिलते हैं वो बाहर के हैं, पर वे
बाहर के साधन से वो तृप्ति मिलती है, तो बाहर के साधनों का बाहर है, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। वो अपनी तरफ से आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, उस पर तुम्हारा अपना कोई अधिकार नहीं है। इसलिए बाहर के साधनों से जो तुम्हें परितृप्ति होती है या जो परिताप होता है, वे सब क्षणिक है, आधारहीन है, उस पर तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है। इस कारण वे जो बाहर के सुख दुख आएंगे वे सीमित है, लिमिट है, लिमिट के साथ है। लेकिन तुम्हारे भीतर से जो दुख पैदा होता है और तुम्हारे उस दुख मुक्ति के साधनों की अगर तुम ठीक तरह से तलाश कर लो तो उससे तुम शाश्वत काल के लिए सुखी बन सकते हो। तुम्हारे पास साधन है, कहा रागस नानस सत्वस्य प्रकाशनाए, नानस सत्वस्य प्रकाशनाए, ये संपूर्ण जीवन को प्रकाश देने वाला कोई अगर माध्यम है जिससे तुम जीवन की एक एक बात को गहराई से समझ सकते हो, जान सकते हो, अनुभव कर सकते हो, उसको स्थिर कर सकते हो, वो कौन ऐसा माध्यम है? वो ज्ञान ही है तुम्हारा, तुम्हारी समझ। ज्ञान ये शब्दों का ज्ञान नहीं, ये पुस्तक की ज्ञान नहीं, ये किसी तत्व ज्ञान की चर्चा नहीं है, यह तुम्हारी अपनी स्वयं की समझ, तुम्हारी अपनी भीतर की समझ। और अगर वह समझ है तो वह तुम्हारे जीवन को प्रकाश से जगमगा देगी। से विवेचना है। और जिस समय विज्ञान का एक दिया तुम्हारे भीतर में जल जाएगा तो उसके साथ ही अन्नान मोहस्य, जो एक तो अज्ञान के कारण या मोह के कारण जो तुम्हारे जीवन का अंधकार है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। और आगे उसकी चर्चा करेंगे सारी कि रागस दोषस्य, ये दो ही चीज है, हमारी आसक्ति का कारण, दुख का कारण आसक्ति, और आसक्ति का कारण हमारा राग। और उसी तरह से मैं उसे अनासक्त नहीं कहती हूँ, वह भी द्वेष भी आसक्ति के कारण है। राग जैसे आसक्ति की जड़ में, राग जैसे आसक्ति की जड़ के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे द्वेष भी आसक्ति के कारण है। राग और द्वेष इन दोनों का कारण आसक्ति है। राग हमें खींचता है और द्वेष हमें छोड़ता है, मतलब हम तो दोनों जगह है, मैं तो वही दोनों जगह, तो तुम्हारी पकड़ है वही आसक्ति है। राग अगर कहीं होता है तो उसकी जड़ में भी तुम हो, और द्वेष कहीं होता है तो उसकी जड़ में तुम ही हो। इसलिए तुम्हारी पकड़, राग की भी पकड़ है और द्वेष की भी पकड़ है। राग और द्वेष की जो पकड़ है वही तुम्हारे दुख का कारण है। और एकंत सुखम संवेगी, बस वह व्यक्ति, वह साधक जो इससे मुक्त हो जाता है, इससे मुक्त हो जाता है, वही सुखम, वही मुखम सुखम, सुख को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एक कहा है साधक के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये श्लोक, बहुत सुंदर लगता है। हो सकता है कि जिंदगी में तुम साधना के मार्ग पर चल पड़े हो, संग तुम्हारे साथ में है, नवे लभेचा न्यूनम सहायम, अगर तुम्हारे लिए कोई निपुण सहायक ना मिले, कल्पना करो कि साथ तो रहना है, लेकिन निश्चित रूप से साथ में रहने वाला व्यक्ति निपुण हो, कुशल हो, प्राज्ञ हो, समझदार हो, तो उसके साथ जो जीवन है वह एक अलग ढंग से जिया जा सकता है। नवाल पेटा न्यूनम सहायम, कल्पना करो कि तुम्हारा ऐसा योग नहीं है, तुम्हारा ऐसा भाग्य नहीं है कि तुम्हें कोई निपुण सहयोगी मिले, योग्य साथी मिले, तुम्हें हो सकता है नहीं, होना तो चाहिए गुना ही अम्बा, तुमसे अधिक गुणी हो, गुणी, और नहीं गुणी तो कम से कम तुम्हारे अनुसार एक
कहा तुम्हारे समान गुणों समम बा, एक समान गुणों वाला तुम हो। इको विपावच कहा पावी विवच्चयन्तो विरच्च कामेषु असज्जमानो। उन्होंने स्पष्ट कहा अगर कोई साथी नहीं है तुम्हें, तुमसे तुम्हारे समान तुमसे अधिक ना मिले तो अच्छा है इको विपावे, बस अकेले विचरण कर दो, छोड़ दो, झंझट छोड़ो। तुम स्वाध्याय कर रहे हो, क्यों स्वाध्याय कर रहे हो? तुम सेवा कर रहे हो, क्यों सेवा कर रहे हो? तुम ऐसा कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना। कट 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 झंझट चलती चलती चलता ही रहता है। इन तमाम इन झंझटों से परेशान होने की अपेक्षा से एक को भी बस अकेले विचरण, अकेले ही विचरण करो, विचरण करो। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। कहा है कि बस जहाँ अंडप भवा बला का कैसे है कि कहा कि जैसे एक बीज है, बीज में से वृक्ष, वृक्ष में से बीज, बीज में से वृक्ष, वृक्ष में से बीज, यह क्रम चलता ही रहता है, यह क्रम चलता ही रहता है। और ऐसे ही एक उदाहरण दिया है। और चाहे यह अंडप भवा बला का, जैसे एक बला का जो आका बगला या बला का, वही शायद वही पक्षी है बगुला, उससे वो जैसे अंडा देता है, अंडा में से, अंडे में से बगला पैदा होता है, बगले में से अंडा जन्म देता है, उसमें से। इसी प्रकार से हमारे जीवन के जो कर्म है, वो कर्म में से बीज पैदा करते, फल देते हैं। जहाँ फिर फल देता है उसकी फिर एक और उसमें से बीज पैदा करता है, फिर वो बीज वृक्ष पैदा करता है, वृक्ष में से फिर वृक्ष पैदा। तो यह जो क्रम है वो अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है, उसका किनारा नहीं है। चाहे यह अंडप भवा बलागा। इसी तरह से रागो ये दोसो व्यक्मपियम, ये जो कर्म है, ये कर्म का जो जाल है इतना बड़ा, 148 प्रकृतियों का जो जाल है, 148 प्रकृतियां है कर्म की, कम नहीं है। और ये तो एक बहुत ऊपर ऊपर से अंदर में जाओ तो एक एक प्रकृति अनंत रूप में है। जितने प्राणी होंगे उनके उतने अन्य अलग अलग अनुभव होंगे। संक्षेप में इन्होंने 148 प्रकृतियों का जिक्र किया है। ये जो 148 प्रकृतियों का इतना बड़ा जाल है, इस जाल का कोई बीज तो होता है, सेंटर तो होता है, केंद्र तो होता है। वो क्या है? 8 कर्म का, 148 प्रकृति का संक्षेप में 8 है। उन 8 प्रकृतियों का सबसे बड़ा केंद्र कौन है, जिसके आधार पर ये इतना बड़ा जाल गुथ गया है? रागो ये दोसो व्यकमबीयम, रागो ये दोसो व्यकमबीयम कम्मम च मोह भवन्ति। कहा है उन्होंने कि राग और द्वेष ये कर्म के बीज हैं। एक सारा राग और द्वेष, इन्हीं दोनों के हम अपने अंदर में भी देखें। अगर हम अपने जीवन के अंदर का विश्लेषण कर दे तो विश्लेषण करने के बाद में हमें पता चलेगा कि इन दो बातों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। कहीं तो कहीं हम जुड़े हुए हैं, कहीं से कहीं हम टूटना चाहते हैं, कहीं से हम अलग होना चाहते हैं, कहीं हम मिलना। ये दो ही है जो किसको पैदा करते? मोह को पैदा करते, मोहनी कर्म को पैदा करते। और मोहनी में से ही सारा संसार का विस्तार है। ये जीवन का अनंत काल का जो विस्तार है वो उसी का विस्तार है। तो बस वो राग, हमारी जो पकड़ है, वो राग और जो द्वेष है, जो नफरत है, जो घृणा है, जो हमारे लिए दुश्मनी, हमारा अपना ही दुश्मन बनता है। वो किसी को कुछ होता है कि नहीं होता है पता नहीं, लेकिन उस द्वेष के कारण हमारे भीतर में ही एक दुख पैदा होता है। तो सुख और दुख जो तुम है, राग से सुख और द्वेष से दुख। पर स्मरण रख लेना, अगर दुख नहीं है तो सुख नहीं है, दुख नहीं है तो सुख नहीं है। और जिस सुख को आप चाहते वो जो सुख है वह द्वेष निश्चित 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 है। ऐसा नहीं हो सकता
कि जहाँ राग तो है और वहां पे द्वेष ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। राग है, इसका मतलब ही है कि आपने एक चीज से, उसके दो किनारे हैं, एक किनारे को खींचेंगे तो दूसरा किनारा उसके पीछे अपने आप चला आएगा। द्वेष को पकड़ा है तो कहीं ना कहीं सुख भी होगा, कहीं ना कहीं सुख है तो उसके पीछे द्वेष जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे, एक वस्तु के दो किनारे, दो छोर है और कुछ नहीं। ये दो छोर है, एंड दो छोर के बीच में ही हम लटके हुए हैं। बस भगवान कहते हैं ये मोह है, बस यही, इस मोह से ही सारी तृष्णाएं पैदा होती हैं और तृष्णा में से ही सब कुछ और विकृतियां पैदा होती हैं। और दुखमयम जैसे न होई मोह, जिसने एक भी किनारा छोड़ दिया, सुख और दुख, तो भगवान ने कहा सुख मत छोड़ो, दुख ही छोड़ दो। दुख नहीं तुम्हें प्रिय है तो दुख ही छोड़ दो। दुख छोड़ दोगे तो अपने आप राग समाप्त हो जाएगा। दुखमयम जैसे न होई मोह, जिसने दुख छोड़ दिया है उसका मोह भी समाप्त हो गया है। जिसका, और फिर बस उसमें से मोह चला गया, फिर उसमें से सारी विकृतियां समाप्त हो जाएंगी। तो बहुत सुंदर है। फिर कहा रागम पगाम, कितना बहुत सुंदर है कि तुम, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम खाओ नहीं और तुम्हें उसका रस का पता लग जाए, पर प्रकामो, खाते चले जाओ, इतना पेट ठूस ठूस करके भर दो, आगे पीछे का बिना सोचे ठूसते चले जाओ। प्रकामो, कामनाएं जितनी हो उसको पूरा करके भी बस जिसमें उसका किनारा के बिना, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा। फिर थोड़ी सी व्यवहारिक बात इसमें है, बहुत विस्तार से हैं ये सारी चीजें। कामम तो देवी विभूषण, मतलब ऐसा मत सोचो कि केवल मनुष्य की बातें, स्वर्ग के देवताओं भी कामनाओं से घिरे हुए हैं। स्वर्ग के देवता भी कामनाओं से घिरे, वे भी उसी प्रकार से मोह में और तृष्णा में और लोभ में और लालच में फंसे हुए हैं। और फिर ये जो है, कितना सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे अग्नि है, अग्नि जैसे जहाँ दबक एक दावाग्नि लग जाए, दावाग्नि इतनी बड़ी दावाग्नि लग जाए, पर क्या उसको तृप्त हो जाती है? बोले जितना भी मिल जाए उसको चाहिए चाहिए चाहिए। हमारी इच्छा भी दावाग्नि की तरह है, वो दावाग्नि है। कोई एक इच्छा पूरी हो जाए तो उसमें से सैकड़ों इच्छाएं पूरी हो जाए, उसमें से और इच्छाएं वो बढ़ती ही जाती है। इसलिए उस इच्छा पर नियंत्रण करोगे तभी 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 तुम्हारी जिंदगी में कहीं कोई तुम थोड़ी बहुत समझ प्राप्त कर सकोगे। और एक तरह से इतना महत्वपूर्ण यह अध्याय है कि अगर इसके अर्थ भी आप समझ लो, पढ़ लोगे, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं शराबी जी से कहूंगी कि इसके आगे का स्वाध्याय है। हेलो, कितनी गाथा? 36 36वीं गाथा, 36वीं गाथा से 36। सत्तस्य सोऽयं गहनं वयन्ति, सोऽयस्य सद्दं गहनं वयन्ति, रागस्य हेयं समुन्नमाहु, दोषस्य हेयं अमनुन्नमाहु, सद्देषु जोगिद्धिमुवेयितिवम्, अकालियं पावयि से विनाशम्, रागाउरे हरिणमिगेवमुत्ते, सद्दे अतीते समुवेयि मच्चुं, जेयाविदोषं समुवेयितिवं, तंसिक्खणे से उवेयि दुःखं, दुर्दन्तदोषेण सयेण जन्तु, न किञ्चि सद्दम् अवरज्जयिषे, एकन्तरन्ते रुइरंसि सद्दे, अतालिसे से कुणहि पवोसं, दुःखस्य सम्पीलमुवेयि बाले, न लिप्पयितेन मुनिविरागो, सत्ताणुगासाणुगएय जीवे, चराचरे हिंसैरे गरुवे, चित्ते हि ते पर्यावयि बाले, पीलेयि अत्तठ गुरु किलिठे, सत्ताणुवायेण परिगहेण, उपायने रक्षण संनियोगे,
वये वियोगे कहि सुहंसे संभोग काले अतिथि लाभे सद्दे अतिथेय परिगहेय सत्तो व सत्तो न उवे तुष्टिम अतुष्टि दोषेण दुहि परस लोभाविले आययि अदत्तम तन्नाभिभूयस अदत्तहारिणो सद्दे अतित्तस परिगहेय मायामुसंवड्डयि लोभदोषा तथा विदुःखा न विमुच्यैसे मोसस पच्छाय पुरतोय पयोगकालेय दुहि दुरन्ते एवम् अदत्तानि समाययन्तो सद्दे अतित्तो दुहियो अणिसो सद्दाणुरुतस नरस एवं कत्तो सुहं होज्जकयायि किञ्चि तत्थो व भोगे विकीले स दुःखं निवत्तयि जसकयेण दुःखम् एमेव सद्दम्मिगवोपवोसम् उवेयि दुःखः परम्पराओ पदुट्ठ चित्तो यचिणायिकम् जमसे पुणो होई दुहं विभागे सद्दे विरक्तो मणो विसोगो तेन दुःखोः परम्परेण न लिप्पये भवमज्जे विसन्तो जलेन वा पोखरिणी पलासं घाणस्य गन्धं गहनं वयन्ति तं रागहेयुं तुमणुन्नमाहु तं दोषहेयुम् अमणुन्नमाहु समोय ज्योतेषु सवीय रागो गन्धस्य गाणं गहनं वयन्ति घाणस्य गन्धं गहनं वयन्ति रागस्य हेयुं समणुन्नमाहु दोषस्य हेयुम् अमणुन्नमाहु गन्धेषु जोगिद्धिमुवेहि तीव्रम् अकालियं पावयि सेविनाशं रागाउरे ओसहि गन्धगिद्धे सप्पे बिलाओ विवनिक्खमन्ते जेया विदोषं समुवेहि तीव्रं तंसिक्खणे सेउवेहि दुःखम् दुदन्तदोषेण सयेण जन्तु न किञ्चि गन्धम् अवरज्जयिषे एगन्तरन्ते रुइरंसि गन्धे अतालिसे से कुणै पवोसं दुःखस्य सम्पीलमुवेयि बाले न लिप्पयि तेन मुनिविरागो गन्धाणु घासाणु गयेय जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पीले अत्तट गुरु किलिठे गन्धाणुवायेण परिगहेण उपायणे रक्षण सन्नियोगे वये वियोगे कहिं सुहंसे संभोग कालेय अतिथि लाभे गन्धे अतिथेय परिगहेय सत्तो व सत्तो न उवेहि तुष्टिम् अतुष्टि दोषेण दुहि परस लोभाविले आययि अदत्तं तन्नाभिभूयस अदत्तहारिणो गन्धे अतित्तस परिगहेय मायामुसंवड्डयि लोभदोषा तथा विदुःखा न विमुच्यैसे मोसस्य पच्छाय पुरथोय पयोगकालेय दुहि दुरन्ते एवम् अदत्तानि समाययन्तो गन्धे अतित्तो दुह्यो अणिस्सो गन्धाणुरक्तस्य नरस एवं कत्तो सुहं होज्जकयायि किञ्चि तत्तो व भोगे विकीले स दुःखं निवत्तयि जस्कयेण दुःखम् एमेव गन्धं मिगवोपवोसम् उवेयि दुःखोः परम्पराओ पदुट्ठ चित्तो यचिणायिकम्
जल से पुणो होई दुहम विवागे गंधे विरक्तो मणवो विसोगो एण दुःखो परम्परेण न लिप्पै भवमज्जे विसन्तो जलेन वा पोखरिणी पलासम् जिहाय रसं गहनं वयन्ति तं रागहेयुं तु मणुन्नमाहु तं दोषहेयुम् अमणुन्नमाहु समोय ज्योतेषु सवीय रागो रसस्य जिह्वं गहनं वयन्ति जिह्वाय रसं गहनं वयन्ति रागस्य हेयुं समणुन्नमाहु दोषस्य हेयुम् अमणुन्नमाहु रसेषु जोगिद्धिमुवेतिवम् अकालियं पावयि सेविनाशं रागाउरे वर्णि सविभिन्नकाय मच्छे जहा आमिष भोग गिद्धे जेया विदोषं समुवेतिवं तन्सिक्षणे सेवुवेयि दुःखं दुदन्तदोषेण सयेण जन्तु रसं न किंचि अवरजयिसे एगंतरते रुइरे रसम्मि अतालिसे से कुणै पवोसं दुःख संपीलमुवेयि बाले न लिप्पयि तेण मुनि विरागो रसाणु गासाणु गए जीवे चराचरे हिंसईणे गरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पीले अतठ गुरु किलिठे रसाणुवायेण परिगहेण उपायने रक्षण संयोगे वये वियोगे यकहिं सुहंसे संभोग काले य अतिथि लाभे रसे अतिथेय परिगहेय सत्तो वसत्तो न उवे तुष्टिम् अतुष्टि दोषेण दुहि परस लोभाविले आययि अदत्तं तन्नाभिभूयस अदत्त हरिणो रसे अतित्तस परिगहेय मायामुसंवर्धयि लोभदोषा तथा विदुःखान् विमुच्यैसे मोसस्य पच्चाय पुरथोय भोग काले यदुहि दुरन्ते एवं अदत्तानि समाययन्तो ऐसे अतितो दुहियो अणिसो नरस एवं कत्तो सुहं होज्जकयायि किंचि तत्थो वा भोगे विकीले सदुःखं निवत्तयि जसकयेण दुःखम् महत्वपूर्ण है और हमारे अपने अनुभव की बात में से ही भगवान ने हमें समझाने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, मैं सोचती हूँ इस इन शब्दों के आसपास में से आप हम सब गुजर रहे हैं और ऐसे लगता है कि भगवान ने जो भी कुछ कहा है, भगवान ने जो भी कुछ कहा है वो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी दुनिया की कोई बात हो, ऐसा नहीं है। भगवान का जो भी संदेश है वह सीधा सीधा प्रत्यक्ष में जिस बात को हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष में जिस बात को हम अनुभव कर रहे हैं और उसी जगह पर उन्होंने उसका एक रास्ता बता दिया है। उस रास्ते को पाने के लिए तुम्हें बाहर के परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है, बाहर के किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न अगर तुम्हारे भीतर का है तो समाधान भी तुम्हारे भीतर से ही आएगा, बाहर से कहीं नहीं आएगा। प्रश्न तुमने खड़ा किया है, बाहर अगर उत्तर खोजोगे तो बाहर का हो, दूसरों का होगा, तुम्हारा नहीं होगा। प्रश्न तुम्हारा तो उत्तर भी तुम्हारा, तुम्हारे अनुभव में
से आएगा, वही उत्तर तुम्हारी जिंदगी का सही समाधान होगा। और इसीलिए भगवान ने कहा कि मेरा अपना अनुभव है, उसकी बात मैं तुम्हें कहता हूँ, मैंने जो जाना है उसको मैं कहता हूँ। इस प्रकाश में से तुम भी अगर समझ सको अपने आप को, तो समझने की कोशिश करो क्या है ये सब कुछ। सब कुछ क्या है? ये जो जीवन है, इसमें से शरीर में आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भगवान ने मना नहीं किया, स्मरण रख लेना। जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तीर्थंकर भगवान महावीर ने कभी निषेध नहीं किया कि तुम उठो मत, बैठो मत, चलो मत, खाओ मत, पियो मत, सो मत। जीवन की प्रत्येक क्रिया करते हुए भी दो ही चीजें हैं जिसमें से तुम अपने आप को जितना हल्का कर सकोगे, संसार के ताप से, दुख से, राग से, विघ्नता से तुम उतना ही अपने आप को हल्का कर सकोगे। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, वो कोई विशेष बात नहीं है। इसी जीवन की बात है। कहा कि देखो, एक व्यक्ति अपने आसक्ति की तृप्ति के लिए अपने एक ऐसा, मुझे कहीं जैसे कोई चीज अच्छी लग जाए, अच्छी चीज लग जाए, तो उसको तो मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? उसे प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूंगा? मांगूंगा, नहीं देगा, उसकी मर्जी। नहीं दिया तो क्या करूंगा? झूठ बोलूंगा। और क्या करूंगा? चोरी करूंगा। और क्या करूंगा? और चोरी कर लोगे तो चोरी करने के बाद में क्या हो जाएगा? कभी न कभी पकड़े गए, और पकड़े गए तो फिर जिस चीज की आसक्ति के लिए तुमने जो प्रयत्न किया, उसमें से अगर तुम उलझ गए, फंस गए, तो उसमें से जो सुख तो कहीं कहाँ चला गया पता नहीं, पर दुख तो उसने तुमने अपने हाथ से। और जो संभोग काले अतिथि लाभे, अरे जिस समय जीवन में उपभोग का समय हो जाए तो तृप्ति तो होती नहीं। चलो एक बार खाना खा लिया, बहुत अच्छा लगा, उठा लिया, खा लिया, ले लिया, हो गया, अब तृप्त हो गए। फिर 2 घंटा के बाद, 4 घंटा के बाद फिर भूख। अतिथि लाभे, तुम्हारी जो संभोग की इच्छा है, जो उसको भोग की इच्छा है, संभोग एक विशिष्ट शब्द में अप्रचलित हो गया है। ये कहते हैं कि चाहे गंध का संभोग हो सकता, उसके साथ में जो अनुभव करना, वो संभोग कहते हैं। तो शब्द का संभोग है, गंध का संभोग है, रस का संभोग। संभोग काले अतिथि, जिस समय उसका तुम उपभोग करते हो, लाभ उठाते हो, तुमको लगेगा हाँ हम इसे मिल जाएगा तो हम बिल्कुल परितृप्त हो जाएंगे। संसार की इतनी वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद में भी सही रास्ते से नहीं मिलता है, तो गलत रास्ते अपना करके, और गलत रास्ते अपना करके उसमें से जो एक बवाल पैदा होगा, उस बवाल के समय में तुम जब उपभोग करने जाओगे तो तुम्हें तो कभी तृप्ति होगी ही नहीं। इसलिए उन बुराइयों से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। उन्होंने उदाहरण दिए हैं कई अद्भुत लाभे, जैसे कई लोग, ये मैं आपको अपने आसपास का ही उदाहरण देती हूँ। जैसे अभी दिवाली के समय में जैसे प्रकाश होता है, तो उस प्रकाश के समय में वो क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े, चारों तरफ में कीड़े, इतने कीड़े हो जाते हैं, इतने कीड़े होते हैं। उनको उसमें से क्या मिलता है? पर वे रोमाणुगंधा, वे रूप में इतने अनुरक्त हैं, इतने अनुरक्त हैं, बस उसे क्या आसपास में चक्कर काटते रहते हैं, इतने चक्कर काटते हैं कि उस रूप में आसक्त होने के कारण अंत में सुबह इतना वो उसका परिभ्रमण करते करते उसके आसपास में उस प्रकाश का उपभोग करने के लिए, क्योंकि प्रकाश, वे तन्मय हो जाते हैं। वे सोचते नहीं हैं कि इस प्रकाश ये रहेगा, चला जाएगा हमारा जीवन, लेकिन जहाँ कहीं मिलेगा उस प्रकाश के आसपास में बहुत सारे ऐसे, वो तो हमारे आंखों के समक्ष है। जिस तरह से उसका जीवन है, हमारा भी जीवन इसे कहीं न कहीं हम भी इसी के आसपास में फंसे, और हम भी चक्कर काट रहे हैं, और उस चक्कर काटते करते अंत में हम भी समाप्त हो जाते हैं। ये कहा कि जैसे
बहुत सारे से हमें इतना अपना अनुभव नहीं है। कुछ ऐसे पशु हैं, ऐसे पक्षी हैं, कोई रूप में आ सकता है, कोई गंध में आ सकता है, कोई शब्द में आ सकता है, कोई रूप में आ सकता है, कहीं न कहीं किसी किसी आसक्ति के उस जाल में इतने पूरी तरह से फंसे हुए हैं कि उसका सबसे बड़ी बात है कि उसके भोग के बाद में तृप्ति नहीं मिलती। भूख के बाद में और अतृप्ति बढ़ती जाती है। भूख मिट जाए समझ में आता है, पर भूख मिटने के बाद में उसे और अधिक खाने की इच्छा होती है। ये भूख का भी यही है कि जितना भी उसका उपयोग करो और करने के बाद में और अंत में जीवन समाप्त हो जाता है और अतृप्ति के साथ ही वह अपने आप को पूरा कर लेता है। तो भगवान कहते हैं इस झंझट से पड़ो ही मत, जाओ मत वहां। अपने आप को जितना अलग कर सकोगे बस वही व्यक्ति जीवन में सुखी हो सकता है। शब्द है, रूप है, तन्ना भी पूरी से अदत्तहारिणो तृष्णा। तृष्णा है, भयंकर जाल है तृष्णा का भयंकर जाल है। इस जाल का कहीं किनारा नहीं है। सबसे बड़ी बात है तृष्णा का जो प्राप्त करने की इच्छा, कहीं कोई किनारा नहीं। एक हुआ 10, 10 के बाद 100। वो तृष्णा का जाल है, अनंत है, और वह कभी तुम्हें समाधान देने के लिए इतना नहीं, इतना प्राप्त होने के बाद सुखी होंगे, उतना नहीं, उतना होने के बाद, उतना होने के बाद, कितना उसकी कोई सीमा नहीं होती। अनंत काल तक इन तृष्णाओं के जाल में फंसने के बाद में भी तृष्णा का कहीं किनारा नजर नहीं आता। जब छोटे थे तब छोटी इच्छाएं थी, और जितने जितने बड़े होते हैं समझ बढ़नी चाहिए कि उसकी इच्छाएं कम होनी चाहिए। इतने वर्षों के अनुभव के बाद में वो तृष्णाएं कम होनी चाहिए, उसके अपेक्षा से तृष्णाएं और बढ़ती जाती है। और उस तृष्णा के जाल में फंस करके संसार के परिभ्रमण के अतिरिक्त तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। आइए इस प्रभु की वाणी से कहीं पर भी अपनी पकड़ हो, कहीं पर भी पकड़ हो, उस पकड़ को जितना अपने हल्का कर सकेंगे उतना ही सुखी बनेंगे। जितनी आसक्ति उतना दुख, उतना उस अतृप्ति काल में तृप्ति नहीं है, अतृप्ति है। उसके भोग में, उसके संभोग में, उसके उपयोग में वह अतृप्ति ही अतृप्ति रह जाती है। इसलिए उस प्रकार के अतृप्ति के जाल में ना फंसो, ऐसा प्रभु का संदेश है। आगे विभा जी। कितनी गाथा? 72 गाथा से 72 गाथा से एमेव रसमिगोपवोसम् उवेयि दुःखोह परम्पराओ पदुट्टचित्तोय चिरायिकम्मं जंसे पुनो होई दुहं विभागे रसे विरक्तो मणो विसोगो एण दुःखोह परम्परेण न लिप्पै भवमज्जे विसन्तो जलेन वा पोखरिणि पलासं कायस्य फासं गहनं वयन्ति तं रागहेयुं तु मणुन्नमाहु तं दोषहेयुम् अमणुन्नमाहु समो यजोतेषु सवीय रागो फासस्य कायं गहनं वयन्ति कायस्य फासं गहनं वयन्ति रागस्य हेवुं समणुन्नमाहु दोषस्य हेवुम् अमणुन्नमाहु फासेषु जोगिद्दिमुभेतिवम् अकालियं पावयिषे विनाशम् रागाउरे सिय जलावसन्ने गाह गहीये महिषे वरन्ने जेया विदोषं समुवेयितिवं तंसिक्खणे से उवेयि दुःखं दुर्दन्तदोषेण सयेण जन्तु न किञ्चित् फासम् अवरज्जयिषे एगन्तरत्ते रुइरंसि फासे एतालिसे से कुणई पवोसम
दुःखस्य सम्पीलमुवेयि बाले न लिप्पयितेन मुनिविरागो पाषाणुगासाणु गयेय जीवे चराचरे हिंसयिने गरुवे चित्ते हि ते परितावेयि बाले पीलेयि अत्तठ गुरु किलिट्ठे पाषाणुवायेण परिग्रहेण उपायने रक्षण संनियोगे वये वियोगे कहिं सुहंसे संभोग कालेय अतिथि लाभे फासे अतिथेय परिगहेय सतो व सतो न उवेयि तुट्टिम अतुट्टि दोषेण दुहि परस्स लोभाविले आययि अदत्तम तन्नाभिभूयस अदत्तहारिणो पासे अतित्तस परिगहेय मायामुसंवड्ढयि लोभदोषा तथा विदुःखा न विमुच्यैसे मोसस्य पच्छाय पुरथोय पौग कालेय दुहि हरन्ते एवं अदत्तानि समाययन्तो फासे अतित्तो दुहियो अणिसो फासाणुरत्तस्य नरस एवं कत्तो सुहं होज्जकयायि किञ्चि तत्थो वभोगे विकिले स दुःखं निवृत्तयि जस्कयेण दुःखम् एमेव फासमिगोपवोसम् उवेयि दुःखोह परम्पराओ पदुट्ठ चित्तोय चिणाय कम्मं जंसे पुणो होयि दुःखं विभागे फासे विरक्तो मणो विसोगो कयेण दुःखोह परम्परेण न लिप्पयि भवमज्जे विसन्तो जलेन वा पोखरिणि पलासं मनस्स भावं गहनं वयन्ति तं रागहेयुं तु मणुन्नमाहु तं दोषहेयुम् अमणुन्नमाहु समोय ज्योतेषु सवीयरागो भावस्समणं गहनं वयन्ति मणस्स भावं गहनं वयन्ति रागस्य हेयुं समणुन्नमाहु दोषस्य हेयुम् अमणुन्नमाहु भावेषु जोगिद्धिमुवेयि तीव्रम् अकालियं पावयि से विनाशम् रागाउरे कामगुणेषु गिद्धे करेणुमग्गावह्येव नागे जेया विदोषं समुवेयि तीव्रम् तंसिक्खणे सेवुवेयि दुःखम् दुर्दन्तदोषेण सयेण जन्तु न किञ्चि भावम् अवरज्जयिषे एगन्तरत्ते रुइरंसि भावे अतालिसे से कुणयि पवोसम् दुःखस्य सम्पीलमुवेयि बाले न लिप्पयि तेन मुनिविरागो भावाणुगासाणु गयेय जीवे चराचरे हिंसयिने गरुवे चित्ते हि ते परितावेयि बाले पीलेयि अत्तठ गुरु किलिट्ठे भावाणुवायेण परिगहेण उपायने रक्षण संनियोगे वये वियोगे कहिं सुहंसि संभोग कालेय अतिथिलाभे भावे अतिथेय परिगहेय सत्तो व सत्तो न उवेयि तुट्टिम अतुट्टि दोषेण दुहि परस्स लोभाविले आययि अदत्तम तन्नाभिभूयस अदत्तहारिणो भावे अतित्तस्य परिगहेय मायामुसंवड्ढयि लोभदोषा तथा विदुःखा न विमुच्यैसे मोसस्य पच्छाय पुरथोय पौगकालेय दुहि दुरन्ते एवं अदत्तानि समाययन्तो भावे अतित्तो
तो दुहिणो अणिसो भावाणुरक्तस नरस एवं कत्तो सुहं होज्जकयायि किञ्चि तत्तो वभोगे विकिलेश दुःखं निवृत्तयि जस्कयेन दुःखम् एमेव भावं मिगवोपवोसम् उवेयि दुःखोह परम्पराओ पदुट्ट चित्तो यचिणायि कम्मं जंसे पुनो होई दुहं विभागे भावे विरक्तो मनो विसोगो येन दुःखोह परम्परेण न लिपयि भवमध्ये विसन्तो जलेन वापोखरिणि पलासम् एविन्द्रियत्थाय मनस अथा दुःखस हेयं मनुयस्य रागिणो ते चैव थोवंपि कलायि दुःखं न वीयरागस्य करेन्ति किञ्चि न कामभोगा समयम् उवेन्ति न यावि भोगा विगयिम् उवेन्ति जे तपोसि अपरिगह्य सोते सुमोहा विगयिम् उवेयि कोहं च माणं च तहेव मायं लोहं दुगुञ्चम् अरयिं रयिं च हासं भयं सोगपुमित्तिवेयं न पुंसवेयं विविहेय भावे आवज्जयि एव मणे गरुवे एवं विहे कामगुणेषु सत्तो अन्नेय एयप्प भवे विशेषे कारुण्य दीने हिरिमे वयस्से कप्पं न इच्छिज सहाय लिच्छो पच्छाणुतावेय तव भावम् एवं वियारे अमियप्पयारे आवज्जयि इन्द्रिय चोरवस्से तवोसे जायन्ति पवोयणायं निमज्जिहुं मोहमनन्नवम्मि सुहेसिनो दुःख विनोय नट्ठा तपच्चयम् उज्जमयेय रागी विरज्यमाणस्य इन्द्रियत्ता सद्दायिया ताव इयपगारा न तस्य सौवे विमणुन्नयं वा निवर्तयन्ति अमणुन्नयं वा एवं ससङ्कप्प विकप्पणासुं सञ्जायहि समयमुवट्टियस् अथेय संकप्पयोतोऽसि पहीय काम गुणेषु तन्हा सवीय रागो कयसौवकिच्चो खवेयि नानावर्णं खणेन तहेव जं तंसणमावरेयि जं चन्तरायं पकरेयि कम्मं सौवं तहो जाणहि पासयेय अमोहणे होई निरंतराय अणासवे जाण समाहि जुत्ते आउखये मोख मुवेयि सद्दे सोतस्स संवत्स दुहस मुक्को जम्बाहयि सययं जन्तुमेयं दिहामय विप्पमुक्कोपसत्थो तो होई अच्यंत सुही कयत्तो अणाई कालप्प भवस एसो संवत्स दुःख सपमुख मग्गो वियाहि योजं समुविच्च सत्ता कमेण अच्यंत सुही भवन्ति तिबेमि। महत्वपूर्ण है इस अध्याय की गाथाएं। 32वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। अपने आप पर विश्वास न होकर के व्यक्ति दुनिया की विश्वसनीयता तलाश करता है। स्वयं में अविश्वस्त व्यक्ति दुनिया के पदार्थों पर विचार करता है कि इस पर ये विश्वास करने जैसा व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है, कुछ नहीं है। धर्म का अर्थ, धर्म का उद्देश्य अगर कहीं कुछ है तो इसमें से अगर ये देखा जाए तो
तुम अपने आप में विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हारे में ही अपने आप में विश्वास है तो फिर और तुम्हारा रास्ता एकदम साफ है। तुमने अपने आप विश्वास खो दिया है। जिस व्यक्ति ने अपना विश्वास अपने पर खो दिया है वह व्यक्ति ऐसा अविश्वसनीय। धर्म का अर्थ और कुछ नहीं है। धर्म का अर्थ कुछ नहीं कि तुम अपने आप में विश्वास पैदा करना सीख लो, बस। इसके अतिरिक्त धर्म का और कोई ध्येय नहीं है। अगर धर्म अगर कुछ देना चाहता है तो बस तुम्हारा अपना आत्मविश्वास। अगर महावीर कुछ इस जीवन के अंतिम समय में भी अगर कोई संदेश दे रहे हैं तो बस वो एक ही बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं कि बस तुम अपना विश्वास खो चुके हो और दुनिया की विश्वसनीयता खोज रहे हो। ये जो तुम्हारा भ्रम है उस भ्रम को तोड़ करके छोड़ दो दुनिया को। बस सबसे पहले अपने आप में विश्वस्त हो जाओ। जो व्यक्ति अपने आप में विश्वस्त है, स्मरण रखना, जो व्यक्ति अपने आप में विश्वस्त है वह व्यक्ति दुनिया के तमाम दुखों से मुक्त हो सकता है। हम खोजते हैं यहाँ से समाधान होगा, यहाँ से समाधान होगा, वहां से समाधान होगा। कभी रूप से, कभी रंग से, कभी रस से, कभी स्पर्श से, कभी व्यक्ति से, कभी संपत्ति से, कभी साधन से, कभी इससे, कभी उससे, बाहर से। और बाहर से तो विश्वसनीय है ही नहीं, विश्वसनीय है ही नहीं। वे तुम्हें तो धोखा देने के लिए बैठे हैं। स्मरण रखना, दुनिया तुम्हें धोखा देने के लिए बैठी कि तुम उस पर गलत विश्वास करे। वो तो कर रहे हो पर विश्वास मत करो। और फिर भी तुम विश्वास करने जा रहे हो, फिर भी तुम विश्वास करने जा रहे हो। यह जो तुम्हारी एक जिसे हम कह सकते हैं कि नासमझी है, ये जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता से बस अपने आप को जितना ठीक कर सकोगे, जितना बचा सकोगे। इस अध्याय का अगर एक ही अर्थ है कि तुम दूसरों से तृप्ति प्रचार लेते हो, रूप से तृप्ति चाहते हो, गंध से तृप्ति चाहते हो, मैं यहाँ से सुखी हो जाऊंगा। और ये जो तुम्हारा विश्वास है उस विश्वास से मुक्त हो जाओ। बस एक सामान्य चीज है, बहुत सामान्य बात है, बहुत सरल बात है, बहुत सरल बात है, कठिन बात नहीं है। दुनिया से संतोष प्राप्त कर, दुनिया से अगर तुम संतोष प्राप्त करने की जहाँ कोशिश करोगे वही तुम भ्रम में पड़ जाओगे, तुम उलझ जाओगे, तुम्हारी कभी भी सुखी तुम हो नहीं सकोगे। इसलिए भगवान ने अंत में केवल यही कहा, एक ही कहा कि जो व्यक्ति अनादिकाल से उत्पन्न होते आए सब दुखों से मुक्ति का मार्ग अगर जो बताया है उस पर अगर वो चलना चाहता है तो बस उस कृतार्थ हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा, वह व्यक्ति कृतकृत्य हो जाएगा। फिर उसके लिए करने जैसा और कुछ नहीं बचेगा। अगर उसने संसार के प्रति अपनी जो एक राग द्वेष की जो वृत्ति है उससे अगर मुक्ति प्राप्त कर ली है तो तुम कृतकृत्य बन जाओगे। फिर तुम अपने आप में पूर्ण बन जाओगे, संपूर्ण बन जाओगे। फिर तुम कहीं किसी के आधार की तलाश नहीं करोगे। तो एक तरह से ये अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण हमें एक संदेश दे देता है। ये विरक्ति ऐसा नहीं कि संसार से विरक्त होने की बात करते हैं। संसार से विरक्त तो हो ही नहीं जा सकता, बस विरक्त हुआ जा सकता है अपनी वृत्ति से। बस हमारा भ्रम हो जाता है कि वैरागी करते जैसे संसार छोड़ दिया है। क्या संसार छोड़ेगा? शरीर तो संसार का तो बहुत बड़ा पिंड है, उसको तो साथ लेकर के चल रहे हो। कहाँ संसार छोड़ा? मन तो तुम्हारे पास में, इंद्रिया तो तुम्हारे साथ में, कहाँ संसार छोड़ा है? यही तो रहते हो, इसी पृथ्वी का उपयोग करते हो, इसी जल का उपयोग करते हो, इसी सारी हवाओं का उपयोग करते हो, सारी सृष्टि का तो उपयोग कर ही रहो। संसार छोड़ दिया? कहाँ संसार छोड़ा? तुम संसार में डूबे हुए हो, कहाँ संसार। महावीर उस संसार से उनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। ये संसार कोई पीड़ादायक है? संसार पीड़ादायक नहीं। पीड़ा ले रहे हो, तुम ले रहे हो। वो नहीं डूबा रहा, तुम डूब रहे हो। संसार नहीं डूबा रहा है, तुम डूब रहे हो। संसार नहीं बांध रहा है, तुम बंध रहे हो। तुम बंद करके तुम एक झूठा कि इसने मुझे पकड़ा है, इसने मुझे पकड़ा है, इसके कारण मैं पकड़ा हूँ, पकड़ा। पूछ लो उससे, कभी भी घर में जाकर के
तिजोरी के सामने खड़े होकर के पूछ लेना, अपनी तमाम वस्तु के सामने जाकर के पकड़ के मेरा है, मेरा है, उसे पूछो। वो कहता है कि तू मेरा है, तू मेरा है। वो कहता है कि तू मेरा है। मैं कहता हूँ तू मेरा है। बंदे कौन हो? पागल हो। बस ये जो मूर्खता है, इस मूर्खता को छोड़ो कि संसार नहीं बांधता है, संसार नहीं बांधता है, संसार से तुम बंधे हो। तो जब तुम ही बंधे हो तो तुम मुक्त कौन करेगा तुमको? कोई दूसरा व्यक्ति आकर के। और इसीलिए भगवान ने सबसे बड़ी बात की कि तुम बंधे हो, तुम्हें ही खुलना पड़ेगा। तुम बंधे हो, तुम्हें ही खुलना पड़ेगा। तुम्हारे खुलने का रास्ता कहीं दूसरी जगह तुम्हें मिल नहीं सकता। इतना स्मरण रख लेना, स्मरण कर लेना कि जहां जहां तुम बंधे हुए हो उस जगह पे तुम वहां पे उतने से अपने बंधन का ढीला कर दो, हल्का कर दो, छोड़ दो। बस जो कुछ है बस सब अपने से अलग कर दो। जितना तुम अपने आप को इस संसार के बंधन से मुक्त कर सकोगे बस। और बराबर कहा है, यथा खरो चंदन भारवाहो। जैसे हमारे पास में दोनों ही चीजें, ये प्रभु का ज्ञान भी हमारे पास में है हमारे पास, और संसार का भार भी हमारे पास में है। अब चुनाव किसका, चुनाव किसको करना है? तो जैसे गधा है, उस गधे से कहो कि कौन सा भार लेकर के चलना चाहते, चंदन का भार उठा करके लेना चाहते हो कि ऐसे ही दूसरी लकड़ी का भार ले? कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो भार लाना है, मुझे तो ढोना है, मुझे तो ये काम करना है कि वो काम करना है, स्वाध्याय का काम करना है कि और कहीं इधर उधर करना है, कि ये काम करना है कि वो काम करना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बोले गधे की तरफ भार ढोने वाली मत बनो, गधे की तरफ भार ढोने वाले मत बनो कि अच्छी भी चीजें ढो रहे तो ढो ही रहे हो। उस गधे में वजन उठा रहा हूँ, ये भी मुझे करना पड़ता है, वो भी मुझे करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है, तो सब एक ही जैसा? ऐसा नहीं। एक होता है जो प्रसन्नता से किया जाता है, आनंद से किया जाता है, खुशी से किया जाता है, वो भार नहीं होता, वो भार नहीं होता। उसमें से एक व्यक्ति प्रसन्नता पैदा करता है। और जो करना पड़ता है, धर्म का काम करना पड़ता है, सेवा का काम करना पड़ता है, स्वाध्याय का काम करना पड़ता है, मंदिर में जाना पड़ता है, सामायिक प्रतिक्रम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये अगर सब करना पड़ता है तो यथा करो चंदन भार भाई। बस वो ऐसे ही कि जैसे गधा चंदन के भार को लाता है, उसे चंदन के भार को उसको उसे समझ में नहीं आता कि मैं किस भार को ढो रहा हूँ, उसे समझ में नहीं आता। जो करता है बस अपनी प्रसन्नता से उसे तृप्ति मिल जाती है, उसे खुशी मिल जाती है। तो बस उस धर्म की साधना में भगवान कहते हैं कि इस संसार में तुम्हें किस समझदारी से जीना है, ये जीना आ जाए, ये समझदारी का जीना आ जाए। जो समझदारी से जीना जानता है बस उसी का जीवन सार्थक है, भगवान ने कहा है। और जो जीवन की इस समझ को परे है वह व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, वह अज्ञानी व्यक्ति संसार के दुखों से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। अगर होना है तो संसार के वास्तविक स्वरूप को समझने की कोशिश करो। इस अध्याय के इस अध्ययन के साथ मैं अपनी बात पूरी कर रही हूँ। और शिलापी जी का एक प्रश्न है, तो मैं शिलापी जी से प्रश्न पूछने के लिए उन्हें बस थोड़ा सा समय है। ताइमा, आपने इस अध्ययन में कहा कि जो भी भोग है उसको संयमित करके ही हम उससे मतलब पार हो सकते हैं, लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी ऐसी कहती है कि आप उसको सप्रेस मत कीजिए, आपकी जो भी इच्छा है उसको आप एंटरटेन कीजिए, एंड वंस यू आर डन विद दैट इच्छा देन आप अपने आप उपराम उससे हो जाएंगे, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये दो अलग अलग चिंतन है इसका समाधान। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत प्रश्न है, सुंदर है। दो धाराएं हैं, जैसे शिलापी जी ने कहा है
कि एक है कि वर्तमान कहते हैं कि इच्छा को दबाओ मत, सप्रेस मत करो, और भगवान कहते हैं उससे अलग हो जाओ। बात भगवान भी सप्रेस करने की बात नहीं कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते हैं। और जो उपशम है, जिसको उपशम कहा है, सप्रेस करना ही उपशम करना है, कि मुझे खाने की इच्छा है फिर भी नहीं खा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ। महावीर उसके भी अगेंस्ट में है। इस प्रकार से नहीं, समझ के साथ में मुझे क्रोध, कल्पना करके खाने पीने की बात छोड़ दो, मुझे क्रोध करने की इच्छा है, क्रोध करने की इच्छा है, मुझे ऐसे लगता है कि उसको जा करके मैं चाटा लगा के आ जाऊं, क्या करूं, उठाऊं मार के जाऊं चाटा। तो मैं अपने अपने हाथ पैरों पर ही 2-4 मार करके अपनी जो मारने की इच्छा है उसको मैं पूरा कर दूं, और ये पूरा करने के बाद में भी फिर दूसरे दिन इच्छा होगी। सबसे बड़ी बात महावीर की और वो जो वर्तमान विज्ञान की, तो वर्तमान विज्ञान कहता है सप्रेस मत करो, जो भी इच्छा है उसे निकाल दो, पूरा कर दो, तो किनारा हो जा। नहीं होता, वो नहीं होता। वो आज समाप्त हुआ, कल फिर कल, फिर कल, आज नहीं फिर कल। तो एक तरह से उसका अंत नहीं है। एक बार भोग के बाद में भी अंत नहीं है, उसके बाद दोबारा तीसरी बार नहीं होता, ऐसा होता है। तो महावीर कहते समझदारी से विवेक के साथ में उसके परिणाम को समझ लो। अभी हम भी अपने जीवन में भी समझते हैं कि चलो एक ऐसा दुर्व्यसनी व्यक्ति है कि जो शराब पीने की आदत है, उसको तो शराब पीने की आदत, एक बार पी लो, कितना बड़ा ड्रम्बर पी लेगा, ड्रम्बर पी लेगा, कितना पिएगा, पी ले जा, फिर भी उसके बाद कुछ समय फिर उसका इच्छा। तो ये सब, और एक है कि शराब को, शराब की बात समझ में आ जाए। मैंने कहा था कि एक व्यक्ति मेरे पास में आया था, शराब पीता था, वो शराब पीता था, पर मैंने उसे प्रेम से मैंने उसे समझाया, प्रेम से उसने मैंने एक चाय का कप पिलाया, उसके दिमाग में, दिल में ये बात बैठ गई और उसे शराब पीना छोड़ दिया। महावीर वो कहते हैं एक ऐसी भीतर से समझ पैदा हो जाए। सप्रेस करने की बात तो मैं भी अगेंस्ट हूँ। महावीर ने भी कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि तुम उसको दबा दो, दबाने से कुछ नहीं होगा, दबाने से और डबल उठ करके भाग करके आएगा। ये कहते हैं उसके परिणाम को जानो और उसके परिणाम को समझने की कोशिश करो। उनके ज्ञान के दीपक को, उनके विवेक के दीपक को, उनके वास्तविक स्वरूप को समझ करके उसको, उसके परिणाम तुम देखो। अगर परिणाम ठीक है, चोरी करने का मन हो रहा है तो अब क्या करें? वहां तो उन्होंने कहा कि वो सप्रेस मत करो, चोरी करने का मन हुआ है तो, डकैती करने का मन हुआ है तो, मन है, मन तो ये सारी बुराइयां इसी में से। किसी को इसको हराने की इच्छा हो रही, उसको खत्म करने की इच्छा हो रही, उसको क्या करोगे? ये इच्छाएं तो पागल खाने के पागलों की तरह है, पागल खाने की जैसे पागल है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। इच्छाओं का भी यही संसार है। तो इस तरह से इच्छाओं की पूर्ति के बाद कि उसको सप्रेस मत करो, ये थोड़े से अच्छे लगते हैं, बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, और बहुत बड़ा विज्ञान का विस्तार भी हुआ है और इस विषय में बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे गए हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये जो इतना इतना विकृत है ये मन, कि जब तक इसको सही समझ ना दी जाए, तब तक उन बुराइयों से व्यक्ति जब तक अपने आप को समझ नहीं पाए, किसी के कहने से चुप हो जाए, किसी के कहने से ऐसा बोल ले, किसी के कहने से, जब तक वो अंदर से नहीं उतरता, अंदर से भीतर से नहीं उतरता, तब तक कुछ नहीं होता। तो मैं ये भीतर के जो इधर उधर के जाल जंजाल है, हाँ, उसी को ही समझ करके अपने आप को अलग करने की कोशिश करो तो वो ज्यादा अच्छा है। बहुत सुंदर अध्ययन सूत्र अब किनारा ले रहा है, 32 तक पहुंच चुके हैं, अब 4 अध्याय और है। हाँ, और लंदन का महावीर जयंती का एक दिवाली इसकी दीपावली, हाँ, दीपावली। तो दिवाली का ही एक प्रोग्राम है दोपहर में इंडियन टाइम से 3:45, हाँ, 3:45 बजे इंडियन टाइम, 3:45 हाँ, समोषण की तरह ही कुछ
बहुत सुंदर आर्टिस्ट भी साथ में हैं जो गाएंगे और फिर शराबी जी उसका इंग्लिश में रिविजन करेंगे और मैं भी थोड़ा बहुत भूल जाऊंगी। तो एक तरह से यहीं पर इसी जगह से 14 तारीख को याद रखिएगा, 14 तारीख को सबको सूचना दे दीजिएगा। बहुत सुंदर भावपूर्ण वो प्रसंग है और चंदना विद्यापीठ लंदन के बच्चों के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। लंदन के बच्चों के द्वारा ये और टीचर्स भी हैं, चंदना विद्यापीठ के टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ कार्यकर्ता भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, शलापी जी भी हैं। ये सब उस उत्तराधीन की इन गाथाओं पर ही वे अपनी प्रस्तुति करेंगे, प्रभु की इस वाणी पर ही अपनी प्रस्तुति करेंगे। तो मैं सबसे आग्रह करती हूँ कि 3:45 बजे इंडियन टाइम दोपहर का, तो 3:45 बजे जरूर लाभ लेने का ध्यान रखेंगे। और फिर 14 तारीख को रात को 11 बजे से 12 बजे तक वो एक स्वाध्याय भी है और प्रातःकाल भी 7 से 7:30 8:30 बजे तक स्वाध्याय होगा 14 तारीख को। तो इस तरह से 4 कार्यक्रम, तीनों कार्यक्रम ये लगातार चलते रहेंगे। फिर आगे भी 4 दिन का प्रोग्राम है। तो एक तरह से यह अभी अपना स्वाध्याय का क्रम इसी प्रकार से चलता चला जाएगा। अलग अलग कार्यक्रम होंगे, अलग अलग प्रवक्ता होंगे। हाँ, दीपावली के बाद शलापी जी यहाँ पे हैं, संपत्या जी हैं, यशा जी हैं और दक्षा शाश्वत जी हैं, दिव्या जी हैं और सब लोग हैं। तो सभी लोग, रोहिणी जी हैं, साधना जी हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रवचन करेंगे। मंगल पाठ के दिन मंगल पाठ, अच्छा जी, कभी कभी रह जाता है आपका मंगल पाठ, कल भी रह गया था। नमो अनंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपज्जायाणं, नमो लोयये सव्वसाफूनं, एसो पंचनमोक्कारो सव्व पापप्रणाशनो, मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। विश्वव्यापितमोहिनस्थितरणिर्बालो विकल्पाङ्कुरो, दारिद्राणि गजावलिं हरिशिशु काष्ठानि वन्दे कणा, पीयूषच्छलवो पिरोगनिवहं यत्पत्तथा ते विभो, मूर्तिस्फूर्तिमति सति त्रिजगति कष्टानि हर्तुं क्षमा। गिर्वाणद्रुमधेनुकुम्भमणयस्तस्याङ्गने रिङ्गिणो देवा दानवमानवा सविनयं तस्मै हितं ध्यायेन, लक्ष्मीस्तस्य वशावशैव गुणिनां ब्रह्मांड संस्थायिनी श्रीचिन्तामणि पार्श्वनाथ मनीषं संस्तोति योध्यायति। चत्तारिमंगलम् अरन्तामंगलम् सिद्धामंगलम् साफुमंगलम् केवले पण्डितोदमो मंगलम्। चत्तारि लुगुत्तमा अरहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साफु लुगुत्तमा केवले पण्डितोदमो लुगुत्तमो। उत्तम है प्रभु का नाम, मंगलमय है स्मरण, पवित्र है मार्ग। उस मार्ग पर चलने की आप हम सब प्रतिज्ञा करते हैं। मैं बोलूंगी, सब लोग साथ में दोहराएंगे। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि अब्धिर्लब्धि कदम्ब कस्य तिलको निशेष सूर्यावले रापीड प्रतिबोधने गुणवताम् अग्रेश्वरो वाग्मिनां दृष्टान्तो गुरुभक्तिशाली मनसां मौलिस्तपशीजुषां सर्वाश्चर्यमयो महिष्ठ समय श्री गौतम स्थानमुदे, श्री गौतम स्थानमुदे गुरु गौतम की कृपा से सर्व मंगल कल्याण आनंद सुख शांति सौभाग्य समृद्धि शेष प्राप्त हो। मंगलमय आशीर्वाद प्रभु का, गुरु का, इस पुण्य पावन भूमि का, यह राजगृह की धरती है, ये सब
यह हरियाली, इसके बीच में आप हम सब बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं और यही की वाइब्रेशंस आप तक पहुंच रहे हैं इस प्रभु की भूमि के। बस आप सबके लिए ये कल्याण की, सुख और शांति और आनंद की बस आशीर्वाद के साथ में बस यह दिया, यह खुशियाँ हमारे जीवन में भी उतर आए, इस भाव के साथ में आज की बात को मैं यहाँ विश्राम दे रही हूँ।